जय श्री राम। कल के रामायण की प्रस्तुति को ही आगे ले जाते हुए आज उसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। और छोटे छोटे, कल भी छोटे ही बच्चे थे, उम्र 6 से 11-12 तक थी। आज उससे भी छोटे हैं, 2 से 6 उम्र है इन बच्चों की। तो ये ऐसी एक अवस्था है, आयु है, जिसमें हम संस्कार का बीजारोपण कर सकते हैं। तो हमने 2 बोर्ड वहाँ लगाए हैं ताकि आप पूरे नाटक को फॉलो कर सको ठीक तरह से, और जो सार है वो समझ सको। हमारे विद्यालय जो है शारदा प्रभा, उसमें हम पंचकोश विकास पे काम करते हैं। वो हमारी पढ़ाने की शैली है, और हमारा उद्देश्य, हमारा प्रयोजन जो कहते हैं विजन, वो क्या है? चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो पहला कौन सा आया? धर्म। जो मॉडर्न स्कूल्स चलते हैं वो अर्थ पे फोकस करते हैं, लेकिन धर्म के बिना का अर्थ अनर्थ होता है ना। तो अर्थ तो आता है, जैसे कल आपने देखा लंका सोने की थी लेकिन जल भी जाती है, और उसमें मनुष्य का विकास नहीं होता है, चरित्र का विकास नहीं होता है, चरित्र का निर्माण नहीं होता है। लक्ष्मी आ जाती है, साथ साथ अलक्ष्मी भी आती है। तो इसीलिए हम इसी छोटी आयु से हम ये बीज बो देते हैं कि धर्म पहला पुरुषार्थ है। तो वो नींव है अर्थ और काम की। तो हम प्रारंभ करेंगे दीप प्रज्वलन से। मैं अब विनती करना चाहता हूँ हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को कि आए और श्लोक, गणपति श्लोक से प्रारंभ करें। पाश्चात्य में ऐसी कई मूवमेंट्स अभी चल रही है, क्योंकि लोग जो हमारे देवी देवताओं की भी चित्र वगैरह का उपयोग करते हैं, तो उनमें जो श्रद्धा भक्ति चाहिए वो नहीं होती है। टी शर्ट में कहीं डाल दिया, कहीं मूर्ति लगा दी छोटी सी, पता नहीं है कि यहाँ चौखट है, यहाँ डोर मैट है, यहाँ जमीन पे है। तो ऐसे कई स्टूडेंट्स है, कई ग्रुप्स है अमेरिका में जो इसका विरोध करते हैं कि हमारे देवी देवता है जो है वे सिर्फ कार्टून कैरेक्टर्स नहीं है ना। आप हनुमान को सुपरमैन मत समझो, ये सिर्फ जादू करते हैं, उड़ते तो सुपरमैन नहीं बन जाते। उनमें जो गुण है, और खास करके ये धर्म की जो चर्चा आती है, वो आपको भारतीय दृष्टि से ही जानने को मिलेगी। इसीलिए कल भी हमने कहा था, आज भी हम वापस उसको दोहराते हैं कि आप जब ये देवी देवताओं का दर्शन कीजिए तो भारतीय दृष्टि से कीजिए। जैसे गणेश जी की उपासना की है मंगलाचरण से, श्लोक से, केवल कार्टून कैरेक्टर बना के वो होता है बाल गणेश, बाल हनुमान, मजाक उड़ाते हैं लोग, है ना। लाफिंग बुद्धा रख दिया और गणेश जी भी रख दिया, तो ऐसे ये नहीं है। सो वी बिगिन विथ आवर फर्स्ट एक्ट, गणेशा, वैल्यूज ओवर विक्ट्रीज। We live in a world where victories matter more to people than values, where speed is more important than direction. People care more about speed. People want to be first. They all feel like we're living in a race. We're racing towards a goal we don't even know, and we want to reach there first without being mindful of the direction. The lesson we have to learn from Ganesha is be careful of the direction you choose before you look at your speed. So let's enjoy Act 1, Scene 1.
Narayan, 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 Narayan. This is a golden fruit. I will cut and sell it. No, you cannot cut it. Let's have a race. Whoever does Dakshina of the world 3 times will get the fruit. My peacock is faster than the musa. I will win. मातृदेव भव पितृदेव भव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या जन्मं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव. Ganesha won the race. How did you win? You did pradakshina around the world. I did pradakshina around our parents' my world. ये गणेशा और कार्तिकेय की कथा थी शिव पुराण से। आपको कथा तो समझ में आई गई होगी कि कार्तिकेय को लगता है कि प्रदक्षिणा किसकी करनी है, पूरे विश्व की। और गणेश जी कहते हैं कि ये मेरे माता पिता जो है वही मेरे विश्व है, वही मेरा संसार है, मेरे सब कुछ वही है। तो हमने इसमें श्लोक के साथ बच्चों को ये सिखाया है कि पहले गुरु, पहले देवता, पहले भगवान आपके माता पिता है, क्योंकि आपका निर्माण तो उन्होंने ही किया है। आपको संस्कार भी देते हैं, शरीर भी देते हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर भी देते हैं। So this was the first scene. Ganesha reminds us that true success lies in doing what is right, not just what is convenient or what other people are doing. That's the first lesson from Ganesha, values over victories. At Chada Baba, we also teach art of all sorts, 2D art and 3D art. Not just as an art form, but as a tool for meditation. Art as a tool for meditation. This is Bharatiya Kala. It's supposed to take you inward, and the entire theme of today's play is look within, go within. So now you'll see Ganesha art in 2 different forms. There'll be 2D art happening on one side with chakras. There'll be 2D art happening on another side with mud, and 3D art in the center happening with mud as mud play. For little children, these are children in playgroup, nursery, junior KG, senior KG. For them, play, sand play, mud play, water play is very important for sensory development, for cognitive development, and for emotional development. And it enhances their fine motor skills as well. So when they grow up, their hand-eye coordination is excellent, and they're more alert, more aware, more creative, and more compassionate. जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता
जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एकदंत दयावंत चार भुजाधारी। एकदंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा। लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। Before we close the curtain, this is Mooladhara Chakra. Ganesha is the deity of that chakra. Mooladhara is the first chakra in the Shad Chakra system, not including Sahasrara. And the Lam, the mantra that they chanted, is the Bij mantra of Mooladhara Chakra. That mantra represents Ganesha. That's first letter, Lam. And then there are 4 petals to the chakra. And here we have used mud to represent Ganesha because the element, the tattva associated with Mooladhara Chakra is Prithvi Tattva. So mud element and mud Ganesha, biodegradable, okay, no pollution from this. You can do Visarjan, it will go back from where it came from, earth. आपने देखा होगा कि जो चढ़ाया गणेश जी को वो भी उनके ही प्रतीक थे। तो हिबिस्कस फ्लावर है, मोदक है और दूर्वा घास है और पान है। तो जैसे ही आरती चल रही थी, बच्चे चढ़ा भी रहे थे साथ साथ, तो ये पूजा विधि भी उनको समझ में आ जाती है कि पूजा विधि क्या है। आपको सुनना भी है, कल भी ऐसा ही था, सुनना भी है और करना भी है साथ साथ। तो इतना अलर्ट रहना पड़ता है। So that brings us to the conclusion of Act 1. We move to Act 2, Shiva. Responsibility over reward. We live in a world where reward drives people more than a sense of responsibility. But no pain, no gain, as it is said in an English adage, that success doesn't come instantly. It takes prolonged effort and consistent effort over a long period of time with a lot of energy to see any fruits of success. The process can be painful. This is exactly what Shiva embodies. When the ocean is churned, nectar doesn't come immediately. Everybody wants nectar, they're doing it for nectar, only for nectar, but it's only Shiva who has the courage to drink the poison that comes out initially. If you cannot drink that poison, you will not get that nectar at the end. This is dharma, responsibility, and this is Shiva's lesson to us. Responsibility matters more than reward.
So before we close the curtain, Samudra Manthan, there is science behind it. It's very specific. The head is held by the asuras and the tail by the devas. That's why they're black. A lot of times in books and comic books and literature, you'll find them. It has nothing to do with the skin color. It's because the venom out of the snake was felt by them, and therefore their skin color changed. Otherwise, they're brothers. And this is Shiva drinking poison here while they're chanting his name. And this is different than, we have to explain to the children, this is different than tug of war, where both sides pull together. टग ऑफ वॉर होता है जिसमें दोनों खींचते हैं साथ साथ. पहले ऐसा ही था, इनको ट्रेन करना पड़ा है, एक खींचता है तो एक को छोड़ना पड़ता है. अब दोनों ने छोड़ दिया है और दूसरा खींचता है तो आपको छोड़ना पड़ता है. तो ये उनको पहले से हम सिखाते थे कि कभी कभी पकड़ना पड़ता है और कभी कभी छोड़ना पड़ता है. अब हम भी छोड़ देते हैं इनको. चलो. We move on to scene 2 of Act 2, Hatha Yoga. Shiva is known as the Lord of Yoga, Yogeshwar, Adi Yogi. Many terms are used as for Krishna and for Shiva. And here you see children of playgroup performing Hatha Yoga asanas. The difference between Hatha Yoga, the way we teach and the way other people teach, is that others teach for health and fitness. We teach for its original purpose, which is peace of mind, calming down the mind. अब आप जो योग देखोगे, योग आसन तो वही है. इसमें विशेषता ये है कि ये बच्चों की उम्र है वर्ष 2 वर्ष के है. और जो अमेरिका में अलग अलग देशों में योग सिखाते, इतना प्रचार प्रसार करते हैं, उसमें योग क्यों सिखाते हैं? हेल्थ और फिटनेस के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, बस कि अपना बॉडी आप दिखा सको. जैसे जिम में जाते हो वैसे यहाँ योग सिखाते हैं आत्मबोध के लिए, मन की शांति के लिए. यही भारतीय संस्कृति है, यही भारतीय जीवन दृष्टि है. ये मुख्य प्रयोजन है योग का. तो अभी थोड़ा इनके मूड पे भी आधारित है, करेंगे कि नहीं. इतने सारे लोगों को कभी देखा नहीं है. पर्दा खुलेगा तो हमारे लिए भी आश्चर्यचकित दृश्य होगा, उनके लिए भी होगा. ठीक है. वज्रासनम. 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 बालासनम. 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 सुखासनम. सुखासनम. नमो नमः. धन्यवादः.
अब आपको थोड़ा थोड़ा तो अंदाजा आ ही गया होगा कि एक बच्चे के पीछे कितने टीचर्स को लगना पड़ता है और कितनी बार और कितने, यही जो समुद्र मंथन था यही था, पहले विश होता है, बाद में जाके कहीं कुछ अमृत मिलता है, वो भी उसकी भी संभावना हमेशा 100% नहीं होती है। आपने देखा होगा कि हमने योग आसन के नाम कौन सी भाषा में लिए? संस्कृत में। अंग्रेजी में लेते तो चाइल्ड पोज होता है, अधोमुख श्वास होगा, डाउनवर्ड डॉग पोज बोलते थे, मतलब जैसे पशुओं के नाम हो वैसे नहीं, श्रद्धा भक्ति से जो संस्कृत में नाम है, संस्कृत की ध्वनि है, उसी के उच्चारण से उनको योग सिखाना है। तो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ Act 2, which is Shiva. We will soon begin Act 3, which is Devi. We live in a world bombarded by voices from all sides. News media, mass media, social media, and opinionated people. In all this cacophony of noises, our inner voice, our self-talks gets influenced in the negative way. Dharma is about self-belief, not self-doubt. And Devi, the power within, awakens us to that. This is the lesson of the Devi. Act 3, self-belief over self-doubt. Let's enjoy it. नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तकदायिनी विद्यारम्भं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा शारदे विद्यापदे तो ये आपने देखा उन्होंने क्या मुद्रा की, ऐसे मतलब समर्पण अर्पणम की। तो ये मुख्य बात है इसमें कि देवी की उपासना हो रही है, सरस्वती देवी की जो विद्या देती है। तो हम लोग प्रार्थना से ही प्रारंभ करते हैं, शारदा नाम ही है स्कूल का, तो प्रार्थना से ही प्रारंभ करते हैं, क्योंकि विद्या उसी को मिलती है जो विद्या की महत्ता और दिव्यता समझ पाए। कर्ण की एक कथा है कि कर्ण ने बहुत विद्या प्राप्त की, लेकिन अंत में जाके वो विद्या का विस्मरण हो गया। क्यों? धर्म चुना या अधर्म चुना? अधर्म, मतलब संगति ऐसी थी, अधर्म की वजह से जो भी विद्या मेहनत की थी, मेहनत में कमी नहीं थी, परिश्रम में कमी नहीं थी, लेकिन अधर्म के साथ से विद्या लुप्त हो गई। तो इसी का ये लेसन है। मैं इंग्लिश में भी समझाता हूँ। Most people in today's society, you'll see children especially, their mudra, their hand gesture is to snatch something. They're always grabbing. In fact, in modern world, the language used in economy is grab the market share.
or even if you have to send an email, shoot an email. Even the language is violent. And in fact, I don't know how many of you know, but in the US, there are a lot of shootings happening in school, literal shootings, violence happening in school, on campuses. Why? Because there's also a bad joke going on that somebody asked God, why is there violence in schools where little children come to learn? And God said, because you removed me first. So here we start with remembrance of God and Goddess, as you saw, and we start with not grabbing something or snatching something, but by giving, by letting go, by offering. And that's how you start education. This is real education, dharmic education. आप ये रोने की आवाज सुन रहे हो, जब स्कूल में बच्चे आते हैं तो यही आवाज होती है। कबीर का एक दोहा है कि जब हम पैदा हुए तो जग हंसे हम हुए। तो हम ये प्रतिदिन नोटिस करते हैं, ये पैदा होते ही मतलब 1-2 साल में हमारे पास आ जाते हैं, तो जग हंसे हम हुए। हमारा काम ये है कि जब हम जाए जग हुए हम हंसे। Now you will witness scene 2, which is on Navadurga. Goddess is not in one form. In Western religions, like in Christianity, you'll see goddess only as one form, as maybe Mother Mary or somebody benign, docile, calm, benign. But in the Eastern traditions, in India, goddess is worshipped in all forms, as Kali, Chamunda, Durga, and even Durga has multiple forms. You'll see Navadurga, 9 forms of Durga. The way we teach this to children is by a process of affirmations used in psychology. Affirmations mean you say, keep on saying something to yourself. It's real, but you make it real by constant verbal and mental repetition. तो मैं हिंदी में भी समझा देता हूं। अभी नव दुर्गा की प्रस्तुति आप देखोगे, इसके पीछे उद्देश्य यह है कि प्रत्येक दुर्गा का एक गुण लक्षण है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम क्रिएटिव, मैं कलात्मक हूं, या आई एम पावरफुल, मैं शक्तिशाली हूं। तो ये प्रोसेस है एक साइकोलॉजी, मनोविज्ञान में एफर्मेशंस की, कि आप कुछ अपने आप बोलते ही रहो, वाचिक स्तर पे और मानसिक स्तर पे, जब तक वो आपकी प्रत्यक्ष अनुभूति ना हो जाए। अपने आप को छोटा मत समझो, अपने आप को निम्न मत समझो। मुक्तान बाबा कहते भी थे कि सबसे बड़ा पाप है समझना कि मैं पापी हूं। आप शुद्ध हो, आप निर्मल हो, इस भावना से अपने आप को, अपने मन को तैयार कीजिए ताकि अपनी शुद्धता, अपनी दिव्यता का अनुभव आपको हो सके। सो वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट सीन, नवदुर्गा। महानिद्रे योगमाये महेश्वरी योग सिद्धि करी शुद्धे दुर्गा देवी नमस्तुते। शंख चक्र गदा पाणे शांति जायत बाहवे पीतांबर धरे धन्ये दुर्गा देवी नमस्तुते। सामर्थवाण ब्रह्म स्वरूपिणी ब्राह्मी दुर्गा देवी नमस्तुते। वृष्णिनाकुल संभूते विष्णुनाथ सहोदरी वृष्णि रूप धरे धन्ये दुर्गा देवी नमस्तुते।
सर्वज्ञ सर्वगे सर्वे सर्वेशे सर्वसाक्षिणि सर्वमृत जटाभारे दुर्गा देवी नमस्तुते अष्टबाहु महासत्त्वे अष्टमी नवमी प्रिये अट्टहास प्रिये भद्रे दुर्गा देवी नमस्तुते ये भी पर्दा खुला ही रखते हैं और यही देवी का वास्तविक स्वरूप है। आप देवी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो उनकी इच्छा से ही सृष्टि का निर्माण होता है, उनकी इच्छा से अगर परफॉर्म करना होता है तो कहती है। ये नवदुर्गा जो है सबके रंग, सबके पास जो भी पूजा की सामग्री है सभी शास्त्र युक्त है। आप शास्त्र पढ़ेंगे तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। नवदुर्गा हर का एक लक्षण। So every Durga has a specific color, specific articles of worship with her, and these represent the 9 aspects of goddess which are within us. प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना ब्रह्मणैव महात्मना ब्रह्मणैव महात्मना अष्टमी नवमी प्रिये अट्टहास प्रिये भद्रे दुर्गा देवी नमस्तुते दुर्गाष्टकमिदं पुण्यं भक्तितो य पठेन्नरः सर्वकाममवाप्नोति दुर्गालोकं स गच्छति दुर्गा देवी नमस्तुते 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 ये इन बच्चों का पहला अनुभव था इतने 700 लोगों के सामने, तो यही शक्ति का प्रदर्शन है ना। बात ये उनकी भी शक्ति और विद्या की भी शक्ति, कितना साहस मिला। और जो आपने देखा नव दुर्गा, उसमें से जो एक दो दुर्गा ने जो बताया वो भी उसी शक्ति का प्रदर्शन था। तो हमारे जीवन में तो ये सीखने लायक है। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ एक्ट 3। वी मूव ऑन टू एक्ट 4। सूर्य, द ऑफन निग्लेक्टेड डेटी। मैं थोड़ा हिंदी में भी बताता हूं। सूर्य के कई मंदिर थे भारत भर में जिनका विध्वंस हुआ गया, जिनका विध्वंस किया गया, जिनको तोड़ा गया। मारतंड मंदिर कश्मीर में भी थे, दक्षिण भारत में भी थे। सूर्य की उपासना कई करते थे हमारे शास्त्र में, जैसे कर्ण है सूर्य को उपासक थे, भीष्म भी करते थे। लेकिन आज हमें इतना देखने को नहीं मिलता है सौर्य संप्रदाय, लेकिन फिर भी हमें थोड़े अंश में देखने को मिलता है। जैसे सूर्य नमस्कार लोग करते हैं, सूर्य अर्घ्य करते हैं, संध्या करते हैं। सूर्य इज एन ऑफन निग्लेक्टेड डेटी, एंड ओवर द years, over thousands of years, the temples of Surya have been destroyed. Surya worship, Surya sect has unfortunately
been massacred and oppressed. So we don't see a Surya Sampradaya anymore thriving, but we see aspects of Surya worship like Surya Namaskar, Surya Arghya, and Sandhya, and so on and so forth. Today we will see a demonstration of the power of Surya worship. The topic is clarity over conditions. There is a shlok, a subhashita that a student will sing, after which we'll see what it actually means. Clarity means mental clarity. Conditions means resources you have. We live in a world where we value resources, opportunities over clarity of mind. We encourage and appease people who complain and blame rather than support people who are clear in their mind. This is Surya's lesson to us. This is Dharma, clarity, not conditions. Let's see Act 4, Scene 1. रथास एकं चक्रं भुजगयमिता सप्ततुरगा निरालम्बो मार्गस् चरणविकलसारथिरपि रवीर्यतेवान्तं प्रतिदिनमपारस्य नवसा क्रियासिद्धि सत्त्वे भवति मातां नोपकरणे। धन्यवादः। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर। दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। खुला है, मैं हमने इसे प्लान नहीं किया था, लेकिन खुला है तो सबको दिख रहा है तो एक्सप्लेन करने में आसानी होती है। इन्होंने जो सुभाषित कहा है, रथस्येकं चक्रम भुजगयमितः सप्ततुरगा, 7 आपको घोड़े दिख रहे हैं सूर्य के, वो 7 रंग है रेनबो के जो विब्ग्योर सिखाते हैं ना, तो बाकी के स्कूल्स में विब्ग्योर सिखाते हैं, हम बताते हैं कि ये 7 घोड़े हैं सूर्य के, विब्ग्योर भी सिखाते हैं, साथ साथ ये भी सिखाते हैं। फिर जो सारथी है, सारथी विकलांग है ना, श्लोक में भी आया था, सारथी विकलांग है तो कोई उसे जगह नहीं दे रहा था क्योंकि पैदाइशी डिसेबल थे, हैंडीकैप थे, लेकिन सूर्य भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं है, वो जो कल आपने बोलता है कि अयोग्य पुरुषो नास्ति योजक अस्तत्र दुर्लभ, तो सूर्य भगवान ने कहा रथ चलाने के लिए पैर नहीं चाहिए, हाथ चाहिए, आ जाओ। और ये आपको जो सप्त मीटर्स है, छंद है, वो भी वैदिक छंद यहाँ दिखाई देते हैं। और यहाँ सूर्य अर्घ्य किया, पानी पहले सूर्य को चढ़ाया, बाद में हम हमारी दिन का प्रारंभ करते हैं। तो जो टेक्स्ट बुक, साइंस टेक्स्ट बुक में होते हैं, वो सिर्फ सन एज एन ऑब्जेक्ट सिखाते हैं, हम सिखाते हैं सूर्य एज भगवान, और एक ही भगवान है पांचों में से, और कोटि देवी देवताओं में से एक ही भगवान है जो प्रत्यक्ष भगवान है। बाकी सभी भगवान के दर्शन के लिए साधना की आवश्यकता पड़ती है, श्रद्धा भक्ति की आवश्यकता पड़ती है। सूर्य के लिए कोई भी हो, आप ऊपर देखो आपको देखेंगे। That brings us to the end of scene 1 of Act 4. That was Surya's chariot. Chariot which has 7 horses, which are the 7 colors of the rainbow. The reins of the horses are snakes. I will explain the shloka, the subhashit that the students just chanted or sang. Look at Surya. The subhashit says, look at Surya.
he has not one horse but 7 horses. You can't even control one horse. And Surya is controlling 7 horses. He doesn't have reins. He doesn't have ropes. He has snakes as reins. Okay, those are the sun rays, by the way. Then the charioteer is disabled. And did you see, notice this, how many wheels did the Surya chariot have? एक ही पहिया था सूर्य के रथ का. Only one wheel of Surya's chariot. That means he doesn't have 4 wheels to balance himself. Not even 2, let alone 4. One wheel, and the charioteer is disabled. Charioteer doesn't even have legs. And still every day the sun rises, sets on time, rises back on time. So, kriya siddhi sattve bhavati, mahatam na upakarane. Upakaran means resources, opportunities, don't bring you success. It's kriya siddhi sattve bhavati. Your sattva, your mental clarity brings success. True success lies in clarity of mind that comes from within, not from resources or opportunities that come from outside. This is Surya's lesson to all of us. Now you will witness a very popular sequence of yoga known as Surya Namaskar, where you look at sun, Surya, and do your Namaskar in full 12 asanas, and we teach them with mantras, with Surya mantras. In the West, this has been transformed into salutations to sun, S-O-N, rather than S-U-N. Sun meaning Son of God, Jesus Christ. Here we have salutations to sun, S-U-N, not sun, Surya. Okay, let's watch. ॐ मित्राय नमः ॐ रवये नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ भानवे नमः ॐ खगाय नमः ॐ पूष्णे नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ मरीचय नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ सावित्रे नमः ॐ अर्काय नमः ॐ भास्कराय नमः. ॐ मित्राय नमः ॐ रवये नमः ॐ सूर्याय नमः ॐ भानवे नमः ॐ खगाय नमः ॐ पूष्णे नमः ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॐ मरीचय नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ सावित्रे नमः ॐ अर्काय नमः ॐ भास्कराय नमः. That brings us to the end of Act 4, and we will soon begin the final act, Act 5, Vishnu. द्वादश आदित्य की उपासना के बाद हम हमारे अंतिम चरण में प्रवेश करेंगे, जो है Act 5, विष्णु भगवान का, थोड़ी क्षणों में. तो ये हम प्रारंभ करें, उसके पहले एक प्रश्न है. अभी यहाँ जो भी आया है, बैलगाड़ी से कौन आया? बैलगाड़ी से कोई आया है? नहीं आया ना? तो बैलगाड़ी का कोई उपयोग है अभी? नहीं है. कोई ऐसे गाड़ी के आगे बैलगाड़ी हाँकता है कि चलो हमें ले चलो? तो बैलगाड़ी का जमाना गया और युग परिवर्तित हो गया. तो जैसे युग परिवर्तित होता है वैसे ही हमें भी परिवर्तित होना पड़ता है, हमें अपने आप में परिवर्तन लाना पड़ता है. यही विष्णु भगवान की सीख है. प्रत्येक युग में अवतार अलग है ना. आपने पिछले वर्ष कृष्ण भगवान के देखा महाभारत में, वो ग्वाला थे,
सारथी थे, नृत्य करते थे, गाते थे। राम भगवान को कल देखा गाते नाचते हुए, रासलीला करते हुए? कभी नहीं पाओगे। राम राजा है, उनका राज धर्म है, वो ग्वाला नहीं है। तो प्रत्येक व्यक्ति का धर्म अलग होता है। देश काल परिस्थिति देख के धर्म परिवर्तन होता ही रहता है। इसलिए जो अंतिम है वो है विष्णु भगवान की सीख कि धर्म कंटेक्चुअल है। वो देश काल देखना पड़ेगा, तभी धर्म आपका पता चलेगा। स्वधर्म। दिस इज द फाइनल एक्ट, एक्ट 5, विष्णु, adaptability over attachment. We live in a world that is changing faster than ever. If we don't keep up with the ever changing, speeding world, we will soon be obsolete. It's our responsibility as educators and parents to train these children to be adaptable, to have a learning mindset, to constantly learn something and change as per the situation, learn new skills. So most important is a mindset of adaptability. This is dharma. Adaptability, not attachment to one work, one form, one way of being. A lot of people study to become an engineer, study to become a doctor, study to become a lawyer, but probably in the next few years, many of the jobs will be obsolete. What you have studied for will be of no value. You will have to change yourself, adapt yourself to a new world of AI, artificial intelligence. This is Vishnu's lesson to all of us. Be adaptable, be fluid, be flexible, be ever-changing, respond to the moment, not to the past. Today we don't use bullock carts, we don't use horses to take us to a place. We use cars, we use modern cars, we have to change. In the same way, we must change constantly to keep up with the world. Act 5, Vishnu, attachment over adaptability. Let's enjoy. शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् सर्वलोकैकनाथम्। Before we close the curtain, here you see Vishnu only as one form. Soon, in the last scene, you will see him manifesting all his different forms according to the age. And for children, this is not just a dance. मनोरंजन के लिए सिर्फ नृत्य नहीं है, हम इनको सिखाते हैं सिंक्रोनाइजेशन कि सभी स्टेप्स सभी के एक समान होने चाहिए. सो दे आर एक्चुअली लर्निंग सिंक्रोनाइजेशन, कोऑपरेशन विद अदर्स. जो समगच्छतम की बात चलती है वो यहाँ डांस के माध्यम से, भारतीय संस्कृति के माध्यम से, भारतीय नृत्य के माध्यम से सिखाया गया है उनको. आप लोगों में से कितने को एआई का पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? बहुत कम लोग, बच्चों को ही पता तो होना ही चाहिए. अच्छा, नहीं पता है तो मैं एक वाक्य में बता देता हूं. आपको जो भी आता है उससे अनगिनत ज्यादा कंप्यूटर को अब आता है. और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इंफॉर्मेशन है, वो रीजन मतलब विचारशील भी कंप्यूटर बन सकते हैं. तो आपका नॉलेज का कोई उपयोग नहीं है. आपको जो भी ज्ञान है, आपका जो भी ज्ञान है उसका कोई उपयोग नहीं है. तो आपका उपयोग क्या है? जवाब उत्तर देने में आपकी महत्ता नहीं है, प्रश्न पूछने में आपकी महत्ता है. So with AI and technology, everything we know is obsolete, is outdated, and we need to change our education system to instill creativity, instill curiosity, instill compassion in our children.
we must make them ask questions. So that's what you'll see now in Dashavatara, how Vishnu changes himself as per the age. I am Matsya. I am a fish and aquatic creature. I am Kurma. I am a turtle or reptile. I am water. I am a boat or land animal. I am Nashima. I am half lion, half man. I am Vaman. I am a pygmy. I am Parsuram. I am a wild man. I am Ram. I am a king. Ramaya Ramabhadraya Ramachandraya Vedase Raghunathaya Nathaya Sitaya Padaye Namah. I am a Krishna. I am a dancer. Yada yada dharmasya glanir bhavati bharatah abhyuthanam dharmasya tadatmanam srijamyam paritranaya sadhunam vinasaya cha duskritam dharma sanstapanarthaya sambhamami yuge yuge. I am Buddha. I am hermit. I am Kalki. I will come soon. So here, along with that, their name, they also said, I'm an aquatic creature, I'm a land creature, I'm an animal. So we were also teaching them science, evolution of life, scientific taxonomy, along with our stories and scriptures. कथाएं पढ़ते हैं हमारे शास्त्र में या सुनते हैं कथाकारों से, हमको लगता है कि ये पुराणों की कथा है, पहले जमाने की कथा है, पहले युग की कथा है। ऐसा नहीं है, ये कथाएं बाहर नहीं चल रही है, ये हमारा मन की दशा हमको दिखाते हैं, माइंड मैप जैसा होता है। तो अब आप जो देखोगे वो कथा आप सब ने सुनी होगी, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हमारी बात कर, हमारे बच्चों की भी बात हो रही है। ठीक है, इफ वी वांट आवर चिल्ड्रन टू थ्राइव इन अ वर्ल्ड ऑफ अनसर्टेनिटी, ambiguity and diversity, we must make them adaptable. And the best example is Shri Krishna. He's a singer sometimes, a dancer sometimes. He's a diplomat sometimes, he's a charioteer sometimes. He's a cowherd sometimes. He's a lover at sometimes. So he's constantly changing, he's so fluid. And his mindset is the kind of mindset we want our children to have. And he gave us a glimpse as a child once he opened his mouth and showed the entire universe to his own mother. This was not the external cosmos. It might be, but it was more the infinite potential that dwells within every child. We must not fit the child in a box. So you must become an engineer, you must become a doctor. We must imagine the child to have infinite potential and let the child naturally gravitate towards what is his or her nature. This is a trust we must have in Krishna and in his infinity. Let's enjoy. A song in Sanskrit, rhyme, English rhyme in Sanskrit.
Krishna, Krishna, Amba, Dudam, Pidam, Namba, Vanadiya, Satyam, Namba, ये वास्तव में एक इंग्लिश राइम है। तो लोगों का जो क्रेज होता है ना, पागलपन अंग्रेजी के लिए कि इंग्लिश राइम सिखाने, तो ट्यून वही है लेकिन शब्दावली संस्कृत की है। और इसमें एक उद्देश्य है, एक मैसेज भी है। ठीक है, आप कुछ इंग्लिश राइम्स पढ़े कि हम्टी डम्टी फेल फ्रॉम अ वॉल एंड व्हाटएवर ब्रोक योर बैक, ये सब होता है, मतलब तोड़ने फोड़ने की बातें चलती है। इसमें कोई इंजॉय नहीं हुई है। इसमें कृष्ण भगवान ने कहा कि माता ने कहा मुंह खोलो, दूध पिया, उसने बोला दूध नहीं पिया लेकिन दूध आजू बाजू दिख रहा है, लेकिन मुंह खोला तो पूरा विश्व, उसमें ब्रह्मांड उनको दिखाई देता है। तो दिस विल टेक अस इनटू द लास्ट सीन which is the play of the gods. Yes, so far we have enjoyed the play of different gods and goddesses. This will be the final scene, where we have taken an English melody, translated into Hindi and into Indian classical music sargam. So it will be very interesting to watch it, and it gives a message about what life is all about. What is our tradition, our Sanskriti all about? Let's watch the last one. Sa 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 re ga re ga ma pa, sa 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 ma pa ga re sa sa pa ma ga re sa pa ma ga re sa, धीरे धीरे लेके चल नाम नदी के पार, ऐसा लगा लो मुस्कुरा जिंदगी के साथ, जिंदगी के साथ। रो 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 ये बात gently down the street, merrily 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 merrily, life is worth so green, life is worth so green. La 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 la. ये जो नीचे आपने तरंग देखी वो भवसागर की तरंग है। ठीक है, जो विष्णु का क्षीर समुद्र है, और हम उसमें हंसते खेलते आगे बढ़े जीवन को। इसमें आपने एक भेद देखा होगा, अभी भी बोला कि लाइफ इज टू एंजॉय, कल भी बोला था लाइफ इज टू एंजॉय, लेकिन भेद देखा आपने? जो आज बोला उसमें था कि लाइफ इज बट अ ड्रीम, एक स्वप्न है, इसलिए दैट्स व्हाई यू एंजॉय इंटरनली। और कल क्या था? हिरन पितला घुटन की देख, ये अलग है एंजॉयमेंट है। दो प्रकार के आंतरिक सुख की बात हो रही है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द कंक्लूजन ऑफ
this drama, the final message of the gods, or at least the learning for us from the gods, was to enjoy life as a dream, not enjoy life as a pleasure, but to enjoy whatever pain and pleasure both as part of a larger dream of the gods. So we will end here. Before we end, we'll show the entire team that went into this. So this is all the students, pre-primary students, about 80 of them, and all the teachers all in one frame, which usually doesn't happen. So Mrs. Rekha Sharma ji, our principal, Surekha ji, vice principal, and all the teachers and admin, Ria Patel, she's up there today, and Janice D'Souza, all the volunteers, all the Sevites, all the multimedia team, camera, photography, and sound. Mukesh has also come. Thank you so much for coming and handling the mixer. And like I said, everybody from the office, main office, Sonal Ben, from Punanawa, the staff and the therapists, doctors, Hastakala, Ram Bhuvan and team who set up the curtain and helped us with everything we need help with. They even teach some lessons from nursery, from the plant nursery and so on. So for everyone and all of you who have been so attentive and patient, thank you so much. And now I would request Gurudev ji to please come up and share a few words on the importance of education, especially Bharatiya education, Bharatiya Sanskriti. It was his sankalpa that this school start, and now it is, hasn't just started, it's growing. So please come up and share your thoughts. विवेक भाई ने मुझे कल बोला था आज आपको मैं ज़्यादा समय दूंगा, तो मैं इसके लिए तैयार होके आया हूँ। कल तो मैं यूं ही खड़ा हो गया था और घड़ी देख रहा था मैं कि समय ज़्यादा मिल रहा है। तो सबसे पहले आप सभी का बड़े प्रेम सम्मान से हार्दिक स्वागत। इन सभी का खूब धन्यवाद, अभिनंदन। और जो हमारे कल के सब पात्र हैं उनका भी, उनको मैंने कहा इनके सामने तुम लोग बोरिंग थे, तो उन लोग मुझे ऐसा थोड़े देखे क्या बात है, हम लोग भी तो अच्छे थे। मतलब हम भी पहले ऐसे ही थे, लेकिन अभी हम समझदार हो गए। जैसे हम लोग सोचते हम समझदार हो गए, लेकिन वास्तव में ऐसा कहीं सुना है मैंने कि 2 साल लगता है बच्चे को बोलाने के लिए। 2 साल मतलब हम उसको प्रयास करते हैं कि वो बोले, फिर जीवन भर हम उसको बोलते चुप बैठ। तो सभी का वास्तव में खूब धन्यवाद करता हूं। और हमारे इस पूरे शारदा प्रवाह के, जैसे विवेक ने कहा कि सभी यहाँ मिलकर हम प्रयासरत रहते हैं कि भारत की ये तैयारी है, और अन्य देशों में जाए तो भी अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है। और हमारे यहाँ सेलवासा से भी 7 आई थिंक बच्चे कुछ आए हैं, इनकी भी इच्छा है कि हम देखें ये कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि फिर आप इस दिन आओ ना, क्या हम कर रहे हैं इससे बेटर प्रस्तुति है ही नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लासरूम में आप जाओगे, लेकिन आज आपको ये सब देखने मिल रहा है। 9 में से 7 दुर्गा तो आई थिंक खड़े थे कि 6 7 2 आपको पता ही है। अभी माताओं की हम चर्चा क्या करें, नहीं तो उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूं मैं। तो खैर, मैं भी माता का भक्त हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। माता की पूजा करता हूँ रोज, माता की अर्चना वंदना, विशेषकर नवरात्र जो हमारे आते हैं उसमें भी। हमारे यहाँ प्रतिदिवस प्रातःकाल चंडी पाठ, सायं नीलेश्वरी, ये सब होता है, क्योंकि हमारे यहाँ हम श्लोक गाते हैं पिछले 1 वर्ष से, शिवः शक्त्या युक्तो बस कि शिव शक्ति ये दोनों जब साथ होते हैं ना, तब जाकर कुछ संभव होता है। एक पक्ष को आप लो, वन साइड आप लो तो कुछ नहीं होता है, दोनों का जब मिलना होता है तब जाकर कुछ सृष्टि, कुछ रचना होती है। तो हमारे बाबा मुक्तानंद जी हमेशा कहा करते थे कि पुरुष भी उतना ही आवश्यक है जितनी माँ की आवश्यकता है, और दोनों के बिना एक हम सृष्टि यानी बच्चों को तैयार नहीं कर सकते। ठीक है,
हमने बच्चे को तो बना दिया, लेकिन उस बच्चे को बड़ा कैसे मैं करूं? पहले हमारे साथ दादाजी, दादी जी, चाचा, मामा, वो सब लोग थे। अभी हम लोग एक न्यूक्लियर फैमिली हो गए, कहीं सिटी में रहते हैं, कहीं दूर रहते हैं। दादाजी नाना जी केवल वीडियो कॉल के ही रह गए हैं। सभी जगह ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अधिकांश ऐसे हो गया है। इन बच्चों को फिर वो कौन सिखाएगा, कौन बताएगा? और हर युग में ऐसा होता आ रहा है कि हम प्रगति करते आए हैं, लेकिन सब प्रगति अच्छी होगी या अच्छा होगा ऐसा हम कह नहीं सकते कि सब डेवलपमेंट जो हो रहा है वो सब कुछ अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं है। कुछ अच्छी बात है। अभी अभी विवेक भाई ने एआई की बात की। पीछे किसने हाथ उठाया पता नहीं, हमारे आगे इधर एक ने ही हाथ उठाया और कुछ शारदा प्रभा के बच्चों ने ही हाथ उठाया। होने वाला है, इसको हम रोक नहीं सकते एआई, परंतु वो एआई पानी का कितना उपयोग करता है, और वो पानी हमारे देश में कम है पहले ही, फिर भी हमारे कुछ बड़े कंपनी, बड़े लोग एआई का बड़ा सेंटर बना रहे हैं। पानी उसमें कितना जाएगा उसका विचार नहीं करते हैं। आपको यहाँ, हमारे यहाँ इस क्षेत्र में हम रहते हैं तो सोसाइटियाँ बन रही है, बोरिंग हो रहे हैं। हमारा ही 27 वर्षों में वाटर टेबल जो है वो ड्रॉप हो गया है। शांति मंदिर मगोद की मैं बात कर रहा हूँ, अन्य अड़ोस पड़ोस का तो मुझे पता नहीं। वैसे भी हमारे यहाँ हार्ड वाटर है, तो मीठा पानी मिलना कठिन। हमारे सामने की वाड़ी में मीठा पानी नहीं है, हमारे यहाँ मीठा पानी है। तो वाड़ी आमने सामने ही है, लेकिन ये सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को हम डेवलपमेंट के साथ चर्चा नहीं करते। क्यों? मैं तो पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं तो सेठ बनना चाहता हूँ, मैं तो बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। इसकी प्रॉब्लम, इसकी समस्या इसकी, लेकिन वो प्रॉब्लम, वो समस्या मेरी भी तो है। कभी ना कभी मेरे ही बच्चे जाकर उस वाड़ी को खरीदेंगे, या उस फ्लैट को खरीदेंगे, या उस जगह को खरीदेंगे जहां जो भी समस्या है वो तो होगी ना। तो जो हम ये सब नाटक, ये सब देखते हैं, अपने यहाँ जो शास्त्र की बातें आते हैं, हमारे यहाँ हमको सिखाया जाता है कि वसुदैव कुटुंबकम, कि पूरा जो हमारा संसार है, पूरा जो जगत है, ये पूरा जगत ही मेरा परिवार है। क्योंकि मैं अगर ये सोचूं कि मैं, मेरा और वो उसका, मेरा अपना वो उसका, ये श्लोक ये कहता है कि ऐसा ये गलत विचार है, ये ऐसा आप सोच ही नहीं सकते हो। अभी जितने लोग वाड़ी करते हैं यहाँ, आप सोचिए, विचार कीजिए। हमको कभी कभी कथाएं सुनने को मिलती है कि जो अच्छा रुई या कॉटन उगाता है, वो कभी पड़ोसी को भी अच्छा कॉटन का बीज देता है, रुई का बीज देता है। तो किसी ने कहा तुम अपने ही बिजनेस में हानि कर रहे हो। बोले नहीं, मैं अच्छा कॉटन उगाऊं और उसका कॉटन अच्छा नहीं है, तो उसके यहाँ से पॉलिनेशन में उसका जो खराब क्वालिटी वो मेरे इधर आएगा। समझ रहे ना आप लोग? एना पासे जो खराब आसे तो ये खराब मारा पासे पण आवशे। ये अवगुण उसके पास होगा तो वो अवगुण कभी ना कभी मेरे इधर, मेरे परिवार में किसी न किसी के पास आएगा। ये सब हम पहले सोचते थे। तो ये हमने यहाँ शांति मंदिर में ये बनाया था। कहीं मैं इंदौर में था, तो उस होटल में एक उसके पास था आई एम लर्निंग। तो मैं समझे उसका आई एम लर्निंग मतलब मैं कस्टमर हूँ, तो मैं उसके साथ जरा सोच समझ कर डीलिंग करूँ। लेकिन मैंने सोचा कि ये हमारे यहाँ भी हमने लिखा आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ, सीख रही हूँ। लेकिन मैं क्या सीख रहा हूँ, मैं क्या सीख रही हूँ? अब शांति हस्तकला जाओगे तो उनको भी एक बैज लगाना होता है, आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ, मैं सीख रही हूँ। क्योंकि कभी कभी ठीक है, व्यक्ति आ गया है हमारे इस संसार में, हमारे इस परिवार में, हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स है, हमारे कुछ विचार है, हमारे कुछ भाव है। मैं अपने लिए बात करता हूं, जिससे हमने शांति मंदिर को तैयार किया। और उन विचार, उन भावों को लेकर कुछ लोग समझ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अधिकांश लोग क्या कहते हैं, बाहर तो आम चाले छे, बाहर तो ऐसा चल रहा है, अपने को वही तो बदलना है ना। बाहर जो चल रहा है, हमारे उपनिषद में आता है अंधेन नियमाना अंधा।
अंधा कर रहा है और जो कर रहा है उसको दूसरा अंधा समझ रहे ना आप लोग। मैं एक भजन गाता हूं, आज सुबह ही किसी को मैंने सुनाया क्योंकि वो मुझे समझा रहे थे कि आप समझाओ। कहो, मैं के ही समझाऊं सब जग अंधा, एक दुई हुई तो उन्हें समझाऊं, मैं के ही समझाऊं। एक कबीर साहब का भजन है, मेरा नहीं है। मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। एक दो हो तो बात तो करे ना उससे, लेकिन यहां तो एक दो समझदार है। 98% तो जो दुनिया चला रही है, चल रहा है, उसमें ही हम सब चल रहे। तो इसके लिए हमने ये लिखा कि हम सबसे पहले हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारी जो एटीट्यूड है, उसको बदले। इसके लिए मैं जितने भी माता पिता हमारे साथ जुड़े हैं उनका हमेशा ही हर कार्यक्रम में मैं धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि वो हम में आप बहुत कच्चा ताली बजा रहे हो, आप हम में बिलीव कर रहे हो, विश्वास तुम लोग नहीं है, उनको बजाना चाहिए। ये तो हमारे यहाँ फंस चुके हैं, इनका कोई विकल्प है ही नहीं। माता पिता ने लाकर छोड़ दिया और बोल दिया आपको जो करना है करो, तो लगे हुए हम इनके साथ। ये 6th है, 7th है, 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, BA 1 2 3 है, MA 1 2 है, और कुछ हमारे जो बाहर पढ़ते हैं शास्त्री आचार्य B.Ed कर रहे हैं, उन लोग भी यहाँ आए हुए हैं। तो जब तक मैं अपनी दृष्टिकोण को बदलूंगा नहीं, और बदलना है, लेकिन वो मुझे बदलना पड़ेगा। विवेक नहीं बदल सकता है, इन लोग सब नहीं बदल सकते। मतलब इन लोग हमको बता सकते हैं, जैसे आप चश्मा के दुकान में जाते हैं ना, वो डालता है देखाय छे, तो आप बोलते नहीं बराबर नहीं देखा, तो फिर दूसरा डालता है, वो बहु मोटू देखाय छे। फिर एक टाइम आता है, बोलते हैं हाँ बराबर देखाय छे। अब जो है मुझे इन फोकस एंड क्लियर, और फिर अपने को सबसे छोटा होता है ना, वो पढ़ने को बोलता है, द ब्राउन फॉक्स, ऐसा कुछ होता है नहीं, लास्ट सेंटेंस जो होता है नीचे का। मेरे पास भी है चश्मा, लेकिन मैं पहनता नहीं हूँ। कभी कभी बहुत छोटा पढ़ना होता है तो पहनता हूँ, क्यों मैं सोचता हूँ आंख अभी भी देख सकते हैं, दिख रहा है तो क्यों नहीं, एंजॉय करो। तो इसके लिए चश्मा, हमारे बाबा मुक्तानंद जी कहते थे, चेंज द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ योर लेंस। मेरी जो दृष्टिकोण है उसको बदलो। फिर है शिष्टाचार, ये तो बहुत बड़ा विषय है। जैसे हमारे यहाँ कल आनंद मेला हुआ, तो कई लोग खा लिए, चलते चलते नाखी दीधो, कोई जोयु ज नहीं। तो हमारा एक बहुत बच्चा अच्छा है, उसने मुझे बोला आपका कचरे के डब्बे थोड़े दूर दूर है। तो मैं बोला फिर क्या मैं हर कदम पे कचरे का डब्बा रखूं क्या, कि भाई ऐसा चलते इधर का छूट गया कचरे का डब्बा, हो इधर पहुंचा, या तो उसको पीछे जाना पड़ेगा या तो उसको आगे जाना पड़ेगा, इधर नहीं है। और कोई बहुत अच्छे होते हैं, गुटखा खाते हैं, ऊपर से पैकेट खोलते हैं और अच्छे से उसको पत्थर के नीचे छुपा देते हैं। और मैं ऐसा हूं, मुझे दिख जाता है, क्योंकि ब्लू कलर है, येलो कलर है, कुछ और कलर होता है, अर्थ का कलर है ही नहीं। मैं सोचता हूं इतना वो अगर कष्ट कर सकता है छुपाने का, तो करीब 10, 20, 25 कदम पे एक कचरे का डब्बा है, वहां डाल सकता है ना। मतलब एटिकेट, ये जो शब्द है शिष्टाचार, बहुत बड़ा एक विषय है, और हमारे देश में मैं मानता हूं इसकी बहुत आवश्यकता है। हम बाहर जैसे ही बंबई से या जहां से भी, सूरत गुजरात से निकल कर जाते, हम बहुत अच्छे लोग बन जाते हैं। लोग बोलते हैं वाह इंडियंस आर सच गुड पीपल। लेकिन जैसे हम हमारे मुंबई में उतरते हैं या जहां भी जो भी हमारा होता है उतरते, हम वापस जैसे थे वैसे। हमारे यहाँ इनकी सभा में रोज होती है आराम दक्ष, फिर बोलते हैं जैसे थे। मैं बोला ये तो गलत है, तुम जैसे थे दक्ष बोला तो फिर उसको ही शुड रिमेन अलर्ट, उसको दक्ष ही रहना चाहिए, उसको जागृत रहना चाहिए। आप उसको बोलो जैसे थे, बोलता है चलो गुरुजी ने ही बोल दिया जैसे थे, अभी जैसे था मैं वैसे हो गया, सॉरी। मतलब ऐसे ही होता है ना, हम परवाह नहीं करते। निपुणता, प्रोफिशिएंसी, हम
ये दुख है मुझे, क्योंकि मैं 25 देशों में घूमा हूं और बाहर मिलता हूं लोगों को, हमारे लोग बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं, अपनों में नहीं करते। हमारे यहाँ बैठे हैं कुछ लोग जो बाहर जाते आते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं हम वैसे वैसे जैसे थे हो जाते, लेकिन जैसे हम अपने घर से निकलकर जिस भी देश में है हम गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, अपने यार कैसा हो यार, मतलब ठीक है, अच्छा लगता है मुझे भी, मैं ना नहीं बोलता हूं, लेकिन अपनों के साथ भी हम उस तरह का अच्छा व्यवहार कर सकते हैं ना। सोचिए आप, मैं ये सबके लिए कह रहा हूं, कोई ये ना सोचे मैं किसी एक व्यक्ति या एक पक्ष या किसी के लिए बोल रहा हूं। चाहे आप डॉक्टर है, चाहे आप इंजीनियर है, चाहे आप वकील है, चाहे आप कंप्यूटर्स में हो, चाहे हमारे यहाँ बांध काम चलता है। मैं बहुत पुरानी एक बात करता हूँ आपसे, 2001 की। वो बिल्डिंग अभी नहीं है, ब्रह्म निवास मुक्त निवास। जब नीचे वाले ने खोदा, उसके पाया बांधा, और पाया ऐसा वैसा था। मैं इसको बोला ये सीधा नहीं है, वो बोला कुछ नहीं, ऊपर वाला बांध काम है ना वो सीधा कर देगा। ऊपर वाले को मैं बोला तेरा बांध काम ऐसा है, वो बोला कुछ नहीं, उसको ऊपर जो ये लोखंड डालेगा ना छत का वो सीधा कर देगा। छत पे जब आया तो लोखंड उसका ऐसा वैसा था। मैं उसको बोला आ शू करे छे, तो हूँ शू करूँ, बांधकाम एवं ज छे तमारुं। तो मैं कहूँ बांधकाम एवं ज छे तो हूँ शू करूँ, तो के बांधकाम नहीं, पाया ज तमारा आवुं छे। मतलब जो फुटवर्क है, फुटिंग है, वही हमारा गलत है। लेकिन हम सब यही सोचते हैं वो करेगा। जब हम गेट से यहां से निकलते हैं ना आश्रम से, कई बार मैं तो आप देखे होंगे शीशा लगवाया, क्योंकि उतनी फास्ट गाड़ी आती है ना, उसको परवाह नहीं है कि अगर आप गेट से निकल रहे हो या जो कुछ भी है, बोलता है तुम अपने आप को बचाओगे। डिफेंसिव ड्राइविंग बोलते हैं उसको पश्चिम देश में। लेकिन ऐसी क्यों आवश्यकता है? ये सब जो हमारे बच्चे, मैं आशा रखता हूं कि हमारे पास जितने भी घंटे रहते हैं, उन घंटों में आशा है इन टीचर से पहला, फिर इन बच्चों से, कि जितनी सारी बातें यहाँ आश्रम में चलती हैं, वो सारी बातें पहले वो खुद अपनाए और फिर उन बच्चों को ये बातें अपनाए और फिर आगे ये बातें चलते रहे। तब जाकर जो एक अभियान यहाँ बहुत सारे चलते हैं हमारे देश में, कि वो चले। वाक कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलते तो हम बहुत हैं। कभी कभी आप किसी को फोन करो तो हजी आव्यो नहीं, तो बस अहियां ज छू। अहियां ज छू मतलब कभी वापी में होता है, कभी बिल्ली मोरा चिकली होता है, कभी डूंगरी होता है, बस आविज गयो तमे जो। मैं बैठा हूं मैं कभी कभी ऐसे लोगों के साथ। मैं कभी कभी किसी को बोलता हूं, जब मुंबई से वो चलते हैं या कहीं से चलते हैं, जब आप जरा गूगल में डाल के बोलो ना, अरे मेरे को मालूम है ना, मैं बोला आपको मालूम है, लेकिन गूगल एटलीस्ट हमारे को एक आइडिया दे देगा ना कि आप 12 बजे आओगे, 1 बजे आओगे, 2 बजे आओगे। बोले कोई जरूरत नहीं, मैं जब आ जाऊंगा ना मैं बता दूंगा। बोले जब आ जाओगे तब तो मुझे भी पता है कि आप आ गए। है अपने पास ना व्यवस्था, सुविधा, क्यों नहीं हम उपयोग करें? जब एआई की हम बात करते हैं, जब हम ये सब डिवाइस की बात करते हैं, मैं लोगों से कभी एड्रेस पूछता हूँ, बोलते कोई जरूरत नहीं, आप आ जाना, मैं आपको पिकअप कर लूंगा। तो बोला ऐसा नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं भी जानकार हूं, मैप्स पढ़ता हूं। ये तो डिजिटल मैप्स है, मैं तो पेपर मैप्स पढ़ता हूं, अभी तो इतना कम हो गया है, लेकिन शौक था, शौक है मैप पे देखने का कि कहाँ है ये सब। मतलब अपने को ही अपने में एक रुचि, एक इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। जब आपके बच्चे इतनी सारी कथाएं आपको सुनाएंगे तो आपको भी तो थोड़ा कुछ हिस्ट्री पता होना चाहिए ना। आपको ये पूछेंगे कि फलाना जगह कहाँ है, तो आपको भी तो पता होना चाहिए ना। कभी कभी भारतीय से मैं कभी पूछता हूँ कहाँ से आए, गुजरात से आए। मैं बोला गुजरात तो बहुत बड़ा राज्य है, तो फिर मैं गुजराती में पूछता हूँ એટલે ક્યાંથી? अच्छा તમારે गुजराती आवड़े છે? ने थोड़ी रहता रहता आवड़ी गई છે। मतलब ऐसी सारी बातें जो कम्युनिकेशन स्किल्स, वाक माधुर्य, प्लेजेंटनेस ऑफ स्पीच। हमारे श्रीमद् भगवद गीता में आता है सत्य, प्रिय, हित। वाणी कैसी हो? सत्य भी हो, प्रिय भी हो, हितकर भी हो। मतलब आप जो बोलोगे वो सत्य ही होगा, नहीं तो मत बोलो। प्रिय भी हो, ऐसा नहीं कि सत्य ही बोलना है तो
હું સાચે જ બોલીશ, તમારે જે લાગશે એ લાગશે, મને કઈ ફરક ન પડે, એવું ન ચાલે. मतलब आप जो बोलोगे, सत्य भी बोलोगे, वो सामने वाले को सुनकर लगना चाहिए कि बहुत सारू बात कीधું તમે, हितकर भी होना चाहिए. नहीं तो आप वैसा सत्य बोलोगे, वो बोलेगा जवा दे ने. सच में आप ये सब बातें आप सोचिए जो मैं आपके सामने रख रहा हूं ना, खुद भी अनुभवी हूं, मैं मानता हूं आप भी सब अनुभवी हैं. कभी कभी हम अकेले बैठे ना, आप ये वो छे, ये वो छे ने, ऐसा है बराबर नहीं. कभी कभी लोग मुझे बोलते हैं आप मुझे क्यों बोलते हो, मैं बोलता मैं आपसे बोल सकता हूँ, तुम मेरी बात को सुनते हो, तो उसको क्यों नहीं बोला. मैंने कहा मुझे पता है, मैं बोलूंगा वो मुझे सुनाएगा, वो मुझे समझाएगा. तो इसके लिए तो बहुत सारा ये 63 का हूं, तो 40-45 वर्षों से एक कार्य कर रहा हूँ. 20 वर्ष की आयु में, मतलब 18 वर्ष की आयु में बाबा ने हमको संन्यास दिया. तब से लेकर ये करते करते करते, लोगों से मिलते मिलते मिलते, अच्छे लोगों से बातें करते करते करते, ये सारी जो सारांश, एसेंस, ये सब विचार शास्त्रों से ही लेकर कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, ये भी अपने यहाँ है, नहीं है ऐसा नहीं. हमारे पुण्यवाचन में ही बीच में इन लोग पूछते हैं, प्रसन्नस्मः प्रसन्नोस्मि. पुण्यवाचन करके एक पूजा का अंग है, उसमें वो यजमान से पूछते हैं आप प्रसन्न हो, जो चल रहा है, जो पूजा चल रहा है उससे आप प्रसन्न हो, तो बोलता है प्रसन्नोस्मि, मैं प्रसन्न हूँ. आप जो कर रहे हो ना, बीच में कभी 15, 20, 30 मिनट के अंदर ही, ये पूजा के अंदर ही किसी ऋषि ने लिखा है कि ये यजमान से पूछो, आर यू हैप्पी, आर यू सेटिस्फाइड, आर यू प्लीज. तो यजमान अधिकांश हाँ ही बोलता है, क्यों पुजारी उसको बोलता है बोल दो प्रसन्न हो अस्मि. नहीं, पुजारी बोल देता है, अगर नहीं प्रसन्न हूं तो. सूक्ष्मदर्शिता, एस्ट्यूट विजन. हमारे यहाँ मैं बोलूं तो हम सब बहुत समझदार है, कोई बुद्धू भी आपको बुद्धू नहीं है. पर एक बुद्ध ने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया, આ લોકોને સમજ પડે ને કે મને કરતા આવડે, પછી દર વખત મને કહેશે કે તું જ કરજા, એટલે પહેલાથી જ કહી દઉં, હું તમે કહો છો મને કઈ સમજ જ નથી પડતી. ये सच में किसी व्यक्ति ने मुझे सुनाया, यहाँ आता है हमारे यहाँ, और ऐसा एक्टिंग भी करता है जैसा थोड़ा, तो आपको लगेगा आप बुद्धू है. मतलब कभी सामने वाले को समझ ही ना पड़े कि मुझे ये आता है. आज हमारे यहाँ ऐसा हुआ कि कल आनंद मिला हुआ, तो सब कचरा मिक्स, प्लास्टिक मिक्स, पेपर मिक्स, जो पत्तल है वो भी मिक्स. और अभी तक हम लोग अतुल फैक्ट्री भेजते थे, अतुल फैक्ट्री वाला लेकर उसको सॉर्ट करता था, लेकिन कुछ दिन पूर्व ही अतुल फैक्ट्री ने पूरा टेम्पो वापस भेज दिया. हमारे पास 5 आदमी है, 15 थे, 5 है, तो अभी हम जो सॉर्टिंग करते थे वो कर नहीं सकते. तो अभी सॉर्टिंग तुम करो, फिर जो हमको चाहिए वो तुम हमको भेजो, बाकी तुम जो करना है करो. ये बड़ी समस्या है, हमारे देश में आ रही है सॉर्टिंग. अब ये नहीं समझो कि ये समस्या हमारे पास है, समस्या सब जगह. आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि गीला कचरा अलग करो. गीला कचरा यानी किचन में जो भी सब्जी इत्यादि, खाना पीना जो भी है, फिर बाकी पेपर, प्लास्टिक. पहले आप जब, जो पुराने लोग हैं, हमको याद है, हम पेपर जमा करते थे, स्पेशली न्यूज़पेपर, वो हम बेचते थे. कपड़ा पुराना फटा हुआ होता था वो भी हम बेचते थे, उसके बदले में एक छोटा सा डब्बा, कुछ बर्तन, कुछ तो मिलता था. बहुत कुछ था. हम थैली लेकर बाजार जाया करते. मुझे अभी भी याद है कि हमारी माता जी थैली लेकर बाजार जाए. अभी हम फॉरेन में जब शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो हमको बैग लेकर जाना पड़ता है. अभी इन लोग यूरोप के हैं, यूरोप में तो उन लोग सामने से पैसा लेते हैं, फ्री में बैग देते नहीं है. मेरे गाँव में अभी मैं था, तो मैं, किसी ने मुझे बोला तुम अपना बैग ले जाओ, तो मैं ले गया. तो जब हमने सब्जी वब्जी खरीदा तो पूछा कितने बैग्स, तो मैंने कहा 7 बैग्स. तो मैं बोला वाई, बोले विल गिव यू 5 cents बैग पर बैग.
मतलब वहां का 5 पैसा पर बैग जो हम ले गए उसके लिए वो हमको हमारे जो बिल में से 7 5 35 पैसा काट कर देंगे। अभी आप सोचो हर बार जब आप हर हफ्ते जाओगे शॉपिंग 35 50 पैसा आपका बचेगा। सुन रहे हो ना? खोटું નથી લાગતું ને બધાને? ખોટું લગાડતા જ નહીં, લાગે તો પણ આપણે કઈ એટલે કોઈકનું ખોટું કરાવવું કે ખોટું એ બધું વિચાર નથી। આટલું આ બધું લખીને એટલે રાખ્યું છે કે ગેટ પાસે જ રાખેલું છે કે આવતા જતા લોકો વાંચશે અને કોઈક વિચાર કરશે કે ચાલો આમાંથી કોઈક એક વાત તો હું કરી લઉં, બધું નહીં કરું કારણ કોઈક તો ખોટ મારામાં એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ બેસી ગયું છે। समझते ना आप लोग? कुछ कुछ गुण ऐसे हो गए ना, वो इतना अच्छा, जैसे झूठ बोलना। वापी में हूँ और बोल रहा हूँ बस मैं अभी बस वलसाड़ आपके सामने देखो पहुंच ही गया मैं, और कभी ट्रेन चूक गया, इत्यादि बहुत सारी बातें। एक बहुत साल पुरानी बात है यहाँ वलसाड़ की, मोबाइल नया नया आया था, हमने भाई साहब को लैंडलाइन पे फोन किया, तब लैंडलाइन थी, तो बोले आज हूँ बिल्ली मोर आ छू। समझे आपके नहीं? समझ पड़ी कि नहीं? लैंडलाइन ऊपर फोन કર્યું, વલસાડમાં લેન્ડલાઇન વાગ્યું, વલસાડમાં ઉચકીને અમારે કે હું તો બિલ્લી મોરા છું, એને લાગ્યું હું મોબાઈલ ઉપર છું। અરે ભૈયા લેન્ડલાઇન છે, ખોટું બોલતા પહેલા જો તો ખરા। અમે પણ કીધું બહુ સારું તમે બિલ્લી મોરામાં છો પણ લેન્ડલાઇન ઉપર ફોન છે। शर्मा जाता है बंदा, लेकिन वो शर्म कुछ क्षणों का ही होता है। अगली बार मिलता है ना तो ऐसे ही करता है जैसे कि आपने कभी बात ही नहीं हुई उस बारे में, सॉरी भी नहीं बोलेगा, क्षमा भी नहीं मांगेगा। ये सब आप जो करते हो ना, ये इन पर असर पड़ता है। मैं आपको एक छोटी सी पर्सनल बात सुनाता हूँ। मैं पर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में था, ऐसे स्कूल डिस्ट्रिक्ट में था, अच्छी टीचर थी, अच्छा स्कूल डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से स्कूल बटा जाता है। तो उस टीचर ने मुझे कहा लोग क्या करते हैं, जैसे समझो हमारा मगोद गांव, आप रहते हो समझो वलसाड़ या पारडी या जहां भी रहते हो आप, और इस स्कूल में आने के लिए आपको इस डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट मतलब पूरा अपना वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट जैसा डिस्ट्रिक्ट नहीं, जैसे लेकिन छोटा सा डिस्ट्रिक्ट होता है, उतने से में आपको रहना होता है, आपका एड्रेस होना चाहिए, तब स्कूल में एडमिशन मिलेगा। तो लोग क्या करते हैं, भाड़े से खोटा खोटा घर ले लेते हैं, एड्रेस उनका ड्राइविंग लाइसेंस में या जिस पे भी प्रूफ होता है वो हो जाता है। 6 महीना उसके बाद वो घर छोड़ देते, फिर जहाँ थे जैसे थे वैसे। तो फिर मैं कुछ दिन बाद उससे 3 घंटा साउथ में वहाँ से जगह पे गया, तो एक लेडी ने मुझे पूछा वाई आर पॉलिटिशियंस करप्ट, राजनीति के लोग भ्रष्टाचार क्यों करते हैं? तो मैंने ये वाली स्टोरी सुनाई। मैंने कहा पॉलिटिशियन जब छोटा होता है ना इस उम्र में, तो उसको माता पिता सिखा देते क्या कि अगर ये स्कूल में जाना है तो झूठ बोलना पड़ेगा। झूठ कैसे बोलेंगे? घर एक खोटा खोटा ले लेंगे 6 महीने के लिए, वो धीरे 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 ऐसा, और भी फिर वो झूठ बढ़ते जाता है, झूठ वहाँ खत्म नहीं होता है, फिर झूठ और भी बढ़ाना पड़ता है, फिर वो पॉलिटिशियन बनता है। वो तो सोचता है एक ही तरह से मैं पैसा कमा सकता हूँ। कल ही मुझे कोई मिले, वो बोले कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमको इच्छा नहीं होती क्योंकि इधर से ज्यादा उधर देना पड़ता है। तो ये सब मैं कहा था, इसमें कहीं भी हो सकता हूं मैं। एस्टेट विजन पे था, नहीं कार्य संपूर्णता, टास्क कंप्लीशन। आपको जो भी काम दिया है पूरा करो। हमारे बच्चों ने मुझे थोड़े दिन पहले सिखाया कट मार लेने का। गुरुजी बोलते हैं, यहाँ हम सुबह 5 से 6 योगा करते हैं, वो बोलते हैं तू उठ तू उठ तू उठ, 4 को पकड़ते हैं, बोलते हैं तू उधर जा तू उधर जा तू उधर जा तू उधर जा, झाड़ू मारने या जो भी कचरा उठाने। तो 1 2 क्या करते हैं, जैसे गुरुजी उधर दृष्टि कर ली ना, कट मार लेते हैं। वो 1 कट मार लेता है, 2 मार लेते हैं, तो उसके पीछे 2 4 और जाते हैं। क्यों? मैं उसको पकड़ के ले आता हूँ। वो 2 गए वो तो आते नहीं, दूसरा 2 3 गए वो भी आते नहीं, फिर ये एक आदत एक प्रथा बन जाती है झूठ बोलने की इत्यादि सब।
तो काम आपको जो भी दिया गया है, जो भी दायित्व, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, करो उसको एक विश्वास के साथ, एक श्रद्धा के साथ। हम आप सबको शायद सोशल मीडिया पे एक बात आई होगी जो मैं पिछले कई दिनों से कई बार सबको सुना रहा हूं। आज की दुनिया में 3 समस्या है, बोलो। पहला, आदमी के लिए काम नहीं है। आप किसी को पूछो जॉब नहीं कर, काम ही नहीं है, काम ही नहीं मिल रहा है। दूसरा, मेरे पास काम है और सच में है, आदमी नहीं है। मतलब एक बोल रहा है काम नहीं मिल रहा है, मैं बोल रहा हूं मेरे पास है काम, मैं काम देता हूं। तीसरा बहुत बढ़िया है, वो मेरे को पाठ है, जो रखा है वो काम का ही नहीं है। जिसको हमने काम के लिए रखा है वो काम का ही नहीं है। क्यों? ये हमने ऊपर से लेके नीचे तक ये आदत डाल दिया है। करो मेहनत, करो पुरुषार्थ। हमारे बाबा मुक्तानंद जी ने हमको कहा कि स्वकष्ट पूर्ण जीवन जियो। जीवन जो है स्वकष्ट पूर्ण, मतलब परिश्रम करो, पुरुषार्थ करो। अपने यहाँ एक बहुत साल पहले मैंने इंडियन पेपर में एक जोक पढ़ा था। एक आदमी नीचे खड्डा खोद रहा है और जैसे टिपिकल हमारे देश में कोई ऐसा खड़ा होता है, वो खड्डा खोद रहा है, उसके बाजू में दूसरा एक खड़ा होता है, ऐसे 2-3 खड़े हैं। तो नीचे लिखा था, डज द मैन डिगिंग द होल गेट द सेम पे एज द 3 ऑन टॉप ऑब्जर्विंग हिम। मतलब जो नीचे मेहनत करके गड्ढा खोद रहा है और जो ऊपर 3 खड़े होकर उसको देख रहे हैं, पगार दोनों का, पैसा दोनों का एक जैसा ही है क्या? एक तो नासिक में मैं बहुत बढ़िया देखा, वो नीचे खड्डे में था, खड्डा खोद रहा था, फोन किया, साहब 6 फुट हो गया है। मैं बोला अरे वाह, कितना मतलब टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज। साहब ऑफिस में एयर कंडीशन में बैठा हुआ है, आदमी गड्ढा खोद रहा है और वो उसके लिए भी साहब को जेब में से पैसा देता होगा कि साहब कितने अच्छे, मुझे खड्डा खोदने का तो अवसर दिया। हंसने की बातें हैं ये सब, विनोदात्मक है लेकिन सत्य है। मुझे दर्द होता है, दुख होता है, क्योंकि हमारे ये सब करते हैं। आज ही मैंने इनके माता पिता से सुबह कहा कि जब आप यहाँ आए, ये जो अच्छा कर रहे हैं उस अच्छे को आप प्रोत्साहन दो, प्रेरणा दो, क्योंकि हम 11 महीना इनको रखते हैं और फिर 1 महीना वो घर जाते हैं मई में, और वो 11 महीने में हम क्या करते हैं, जैसे आपने ये सब देखा ना, इनके साथ क्या सब होता होगा। आप भी घर में करते हैं, मैं ना बोलता हूँ, लेकिन आप अंडू मत करना उसको। आप आकर कभी मिलने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना, कभी आपके पास समय हो तो आकर आप दिन बिताना। यहाँ मैं सभी से निवेदन करता हूँ, आओ आश्रम, देखो यहाँ कितना कुछ चलता है, कितना कुछ होता है। कर्तव्य निष्ठा, डिवोशन टू ड्यूटी, ये उसी में आता है कि अगर मैं मानूं कि मैं जहां हूं, जो कर रहा हूं, प्रेम से करो, खुशी से करो, वो मेरा काम है, अच्छा करना है। अभी किसको बुलाते हैं हम? आप सोचिए, विचार कीजिए। अपने को कारपेंटर चाहिए, प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, ड्राइवर चाहिए, खाना बनाने वाला चाहिए, साफ करने वाला चाहिए। हम उसको ही बुलाएंगे ना जो कर्तव्य निष्ठा है, जिसका डिवोशन टू ड्यूटी है, जिसको हम बुलाएं। अभी हमारे यहाँ सब मौसियाँ हैं जो 20-25 साल हो गए। जो वाड़ी में है वो हमारे साथ सितंबर 98 से है। और जो सब हैं आते हैं मगोद डूंगरी से, मगोद से, सेगवी से, सब जुड़े हैं हमारे साथ, लगे हैं हमारे लोग पीछे उनके। लेकिन एक हमारे को उनके ऊपर श्रद्धा है, उनको हमारे पर श्रद्धा है। जो मेरा घर देखती है उसका नाटक चलता है, उसका बैठा हुआ है यहाँ, बेटी का बेटा इधर कहीं तो है, तो करती है नाटक। अभी समझने लग गई है 25 साल 27 साल बाद। तो बोला हम तेरे दुश्मन नहीं है, हम जो भी हैं यहाँ आश्रम के अंदर, तेरे भाई है, तेरे बहन है, तेरे बड़े हैं, जो भी है। अगर हम कुछ कहते हैं ना तो तुम अच्छा करो। लेकिन एक बात कहूंगा, इतने सालों में कभी गलत काम नहीं किया। गलत काम इन द सेंस चोरी की मैं बात कर रहा हूं। मतलब मैं अपने घर के लिए, अपने कुटिया के लिए बात कर रहा हूं। सामान पड़ा होता है, मुझे कभी, आप लोग सोचिए, कभी आपके घर में कोई काम वाला आने वाला था तो आप क्या बोलते हैं? बधु हंता ही नहीं चाल,
બધું મૂકીને ચાલ, सब कुछ छुपा के फिर हम चलते। तो हमारे पास वो वृत्ति है ही नहीं, क्योंकि मैं 18-16 साल की आयु से दुनिया घूमा हूं, तो दुनिया भर में ऐसी कोई समस्या है ही नहीं। चोरी होती है, नहीं होती है ऐसा नहीं बोलूंगा, होता है। दृढ़ निश्चय, फर्म डिटर्मिनेशन, इसको लेकर ही मैं चल रहा हूं। मेरे में एक दृढ़ निश्चय है, इसके लिए ये सब बातें आपके सामने रखा। और विवेक भाई ने आज मुझे टाइम दिया कि आप बोलना, और मिल गया। इन लोगों ने भी फटाफट कर दिया। 2 देवियां रूट गई, उसमें कभी ऐसा कुछ कुछ हुआ होगा, पता नहीं क्या क्या सब हुआ था, अपने को पता नहीं। लेकिन सब बैठे हैं, सोच रहे कब खत्म करे, कब हमको छुट्टी मिले। नहीं क्यों हेमकारी जी, और देखो देखना ही नहीं है इधर। बाहर मिलते हैं, बाहर तुमको समझाते हैं क्या क्या सब बोला तुमने। नहीं हाँ? दूसरी बात, इन लोगों ने बोला भी होगा कि स्टेज पे एकदम सीरियस रहना, क्योंकि मैंने कोशिश किया बीच बीच में किसी किसी को हंसाने को, छोटा सा स्माइल दिया, लेकिन जैसे ही फिर याद आया टीचिंग, तो देखा ही नहीं ऐसा। तो आशा रखता हूँ ये सब जो बातें आपके सामने रखी है, ये हमारे शास्त्रों में से ही लिया। आप गीता का 16वां अध्याय पढ़ोगे तो उसमें ही हमारे अंदर में जो दैवी गुण है, डिवाइन क्वालिटीज, अभयम सत्व संशुद्धि इत्यादि सब, मुझे लगता है 27 है ना, 27 दैवी गुण है, और राक्षसी गुण केवल 6 है। जो ये इस साइड के वो काले असुर थे ना, वो तो खाली 6 है। जो हमारी डिवाइन क्वालिटीज है वो 27 है। तो मतलब हमारे पास जो अच्छा करने के जो पावर है, शक्ति है, ताकत है, वो ज़्यादा है हमारे पास। लेकिन ये जो नेगेटिव या नकारात्मक, ये आसुरी, ये डेमोनाइकल, इनकी शक्ति, इनकी ताकत इतनी है ना, कभी कभी अपने को ही लगता है, हम जो अच्छे करते हैं, कि मैं कब तक अच्छा करता रहूं। मैं एक छोटी सी कथा आपको सुनाकर अच्छा करता हूं, कि कथा करके समाप्त करता हूं। एक साधु एक नदी किनारे बैठा होते हैं, और एक व्यक्ति वहां होता है। एक बिच्छू यानी स्कॉर्पियन पानी में गिरता है। साधु उसको उठाते हैं, बिच्छू उसको डंक मारता है, साधु उसको जमीन पे छोड़ते हैं। ये 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार होता है। साधु उठाते हैं, बिच्छू डंक मारता है, साधु उसको छोड़ते हैं, सब वापिस पानी में जा। तो समझदार व्यक्ति बोलता है कि महात्मा जी छोड़ दो ना, वो बार बार पानी में जा रहा है, जाने दो, मरने दो ना, अपने को क्या है। जो हमारे अधिकांश स्वभाव ऐसे है, जवा दो, एक कार्य करवा दो। तो महात्मा जी क्या बोलते हैं, जब वो बिच्छू अपना स्वभाव डंक मारने का नहीं छोड़ता है, तो मैं अपने साधु गुण को या अच्छे गुण को या अच्छे लक्षण को मैं क्यों छोड़ूं। ये आप विचार कीजिए, ये आप सोचिए। शारदा प्रजा के पीछे या शांति मंदिर के पीछे, विद्यालय के पीछे, शांति हस्तकला, जितना कुछ भी हम करते हैं ना, हमारे प्रार्थना में हम गाते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ये प्रार्थना हम सबको आता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, सब निरामय हो, यानी किसी के पास कोई भी बीमारी नहीं हो। आयुर्वेद में निरामय का अर्थ आपको समझना पड़ेगा। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब अच्छा ही देखे, सबको मतलब अच्छा ही देखने को मिले, और किसी को भी किसी तरह का दुख ना हो। तो पुनः सभी जितने भी आप सब यहाँ उपस्थित हैं, आधा घंटा मैंने आपका लिया, ये मेरा नाटक था, नाटक ही है, लेकिन मेरे विचार, मेरे भाव, और आप सबसे मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। जब भी विवेक बोलता है एक एडमिशन और आया या 5 बच्चे और आए, तो खुशी होती है। मुझे पता है आपको, जैसे उसने कल कहा कि स्वामी कोमलानंद जी के हाथ में है जगह, लैंड, वही सब लैंड का जो चक्कर 2 साल से हमारे यहाँ चल रहा है। एक कुछ पेपर अटका हुआ है, और एक कुछ पेपर जिस दिन मिलेगा, जब मिलेगा, तब इनका विद्यालय या स्कूल बनेगा। लेकिन हम लगे हुए हैं, अवश्य में कभी ना कभी तो होगा। किया है जो करना चाहिए, जो आप लोग सोच रहे होंगे, ये બધું કર્યું છે, પણ છતાંય
कभी कोई ऐसा करता है, कभी कोई ऐसा करता है, ऐसा सब होता रहता है। तो फिर भी हम एक आश्रम है, आश्रम अपने हिसाब से चलता है, संस्था है, हमको संस्थागत चलना पड़ता है, हमारे अपने नियम और विचार है। लेकिन अवश्य में भी आपके सभी के सहयोग, सपोर्ट, साथ के साथ आप सोचिए, हमारा विवेक जो है यूएस में कहीं अच्छा जॉब कर सकता है। अच्छा जॉब है नहीं, कहीं अच्छे ऑफिस में बैठकर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में का वो माइक्रोस्कोप लेकर बैठ जाए। क्या ये झंझट, सुबह उठना, पहुंचना, हाँ, और इन बच्चों की पहले रेखा मैडम को समझाना कि रेखा मैडम आज ये करना, फिर बाकी सब जो सुरेखा जी है, ये है, वो है, सबको लाइन पे लाना, क्योंकि ये भी सब अपनी समस्याएं घर की लेकर आती हैं सुबह सुबह। हाँ? एक मैडम सुबह मिलती है हंसते हुए, हैप्पी। तो मैं कल विवेक ने बोला भी वो है इसके लिए शारदा प्रभा है, शारदा प्रभा है इसके लिए वो है। लेकिन मैंने उनको कहा कि आप बहुत अच्छे हो कि रोज प्रयास करते हो कि मैं जहां भी हूँ, विशेषकर लंच टाइम में आकर मुझे मिले, तो वो भी एक बड़ा गुण है। ये नहीं तो हम दूर से कर दे, हाय देख लिया तुमने, मैंने देख लिया, नहीं वो आकर पास में मिलकर जाती है। तो ये सब आवश्यकता है हमारे जीवन का। तो मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि ये सब बातें आप फोटो लो, हमारे गेट के पास ही हमने रखा है और किचन के पास भी रखा है। उद्देश्य इतना ही कि इन बातों में से करते 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 अगर हम कुछ बातें अपनाएं और उन बातों को फिर आप आगे अपने घर में, अपने समाज में, अपने परिवार में बढ़ाना, तब जाकर हम अपने देश भारत को कुछ अच्छा बना सकते हैं। पुनश्च आप सभी का खूब खूब हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन। आप रोज आते हो, रोज इनको ले आते हो या गाड़ी ले आती है, जैसे भी है, मिलते हैं मुझे कभी कभी दूर से, कभी कभी पास आते हैं, कभी कभी पकड़ लेते हैं, झपक लेते हैं। और किसी किसी को तो मैं जानता हूँ, किसी किसी को पर्सनली नहीं जानता हूँ, लेकिन वो मुझे जानते हैं। और कभी कभी उन लोग भी अपना सुख दुख अपना बता देते हैं, कभी दोस्त के, कभी घर के, कभी कुछ। तो यही प्रार्थना उन सब से भी करता हूँ कि वो भी सुखी रहे, वो भी अच्छे बने और वो भी हमारे इस भारत देश को कहीं अच्छा दिशा में ले जाए। ओम शांति शांति शांति।